गंगा दशहरे का मतलब जानते हो? केवल गंगा जी का नाम ले लेने से, एक लोटा जल शंकर भगवान को आज समर्पित कर देने से, या गंगा जल का एक जरा सा छींटा शरीर पर पड़ जाने से 10 पापों से मुक्ति मिल जाती है। दशहरा का मतलब है 10 पाप से मुक्त। पहला पाप है किसी के घर का बिना पूछे कोई सामान उठाकर हमने भोग कर लिया हो, तो उस पाप से गंगा दशहरे के 10 पाप से मुक्ति दिलाता है गंगा दशहरा। दूसरा, किसी ब्राह्मण किसी गुरुजन को मुख से अपशब्द कह दिया हो, तो आज ही का दिन है जिस दिन पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। तीसरा, किसी स्त्री को, किसी नारी को, किसी कन्या के प्रति, स्त्री के प्रति, नारी के प्रति अगर गलत सोच लिया हो या गलत कर्म हमने कर दिया हो, तो उस पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिलाया जाता है। चौथा, रजो धर्म धारण करने वाली नारी, रजस्वला स्त्री के हाथ का बना हुआ अगर हमने भोजन ग्रहण कर लिया है, तो आज गंगा दशहरे का दिन ही ऐसा रहता है जिस दिन उस पाप से हमें मुक्ति मिलती है। पांचवा, किसी के यहाँ सूतक या सावड़। सूतक का मतलब होता है किसी के यहाँ कोई मर गया और उसके यहाँ का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सावड़ का मतलब होता है किसी के यहाँ बच्चा हुआ, तुम्हें मालूम नहीं था, उसके घर का 8 दिन का 10 दिन का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सूतक या सावड़ का भोजन या अन्न पानी ग्रहण कर ले, तो 5वें नंबर का गंगा दशहरे का वर्णन करता है कि 5वां पाप, इस पाप से भी लोगों को मुक्ति मिल जाती है। 6ठे नंबर का वर्णन आया किसी मंदिर की जगह पर या धर्म की जगह पर अपने अपना कब्जा कर लिया हो या धर्म की जगह को अपना बना लिया हो, तो उस पाप से मुक्त होने का एक साधन 6ठे नंबर का। 7वें नंबर का, झाड़ू लगाते समय, बुआरी लगाते समय छोटे छोटे जीव झाड़ू के नीचे मर जाते हैं, तो उसके पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिलाया जाता है। 8वें नंबर का, 8वें नंबर, जिस समय हम भोजन ग्रहण कर रहे हो और हमारे दरवाजे पर कोई व्यक्ति आकर बैठा हुआ है और हमने उसको भोजन का नहीं पूछा या उसका मुंह छूटा ना कराया, तो उस दोष से वंचित हो जाए, उस दोष को समाप्त कर दे, तो गंगा दशहरे का। 90 नंबर का, बेटी की शादी करी और बेटी की शादी करने पर बहुत सारा कन्यादान आया। उस कन्यादान में साड़ियां ज्यादा आ गई, सामान ज्यादा आ गया, मिक्सर 2 सेट आ गए, डिनर के 2 सेट आ गए, और मायके वालों ने 1 सेट अपने घर में रख लिया और उस मिक्सर में खूब सामान पीस के खाया, खूब निपटाया। बेटी के कन्यादान का सामान घर में रखकर उसका भोग करने पर जो पाप लगता है, 90 नंबर का करता है गंगा दशहरे का दिन उस पाप को धो देता। 10वें नंबर का माना, यदि किसी तीर्थ में जाता हमने कोई गलत काम करा होता है, तो गंगा दशहरे का ये आज का दिन हमारे पाप को वो धो देता है। कि गंगा दशहरे के 10 पाप को धोने के लिए मात्र एक ही दिन है गंगा दशहरे का। आज के दिन जो शिव जी को जल चढ़ाता है, शंकर भगवान कहते हैं पहले उसमें गंगा जल डाला नहीं डाला, पर मेरे ऊपर जब जल चढ़ाता है शिव जी कह देते हैं आज के चढ़े हुए जल को मैं गंगा जल बना देता हूँ। आज गंगा दशहरे का खूब भजन करो, दान
एक बार गंगा में अगर डुबकी लगा ली है हृदय से, मन से, एक बार अगर गंगा में डुबकी लगा ली है मन से, हृदय से, चित्त से, तो कहते हैं जब तक व्यक्ति के प्राण छूटते हैं तब तक वो गंगा का जल उसके शरीर से लगा ही रहता है, वो अंतिम बिंदु तक लगा रहता है। मरने के बाद घर के लोग लोटा में भर के ले जाएं, खास खास अस्थियों को, कोई पूरी तो अस्थि ले ही नहीं जा सकती, इतनी सारी कौन ले जाए, तो अम्मा के दांत, उंगली, एक आध खोपड़िया, ऐसी 4-6-8 अस्थियां ढूंढ के झोली में भर के फिर लेके जाए गंगा। उससे अच्छा है पूरी अस्थि ले जाओ, पूरी ये शरीर संपूर्ण जीते जी गंगा का स्नान हो जाए। और आप लोगों को बड़ी साधुवाद था, धन्यवाद। मानव ये मानसरोवर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, मानसरोवर शिव पुराण की कथा है। इस साधारण मानसरोवर में तो वहां चीन पहुंचोगे कम नहाओगे, पर यह पक्का है कि मानसरोवर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। जिन जिन कुंडों का, जिन जिन नदियों का, जिन जिन तालाबों का, जिन जिन सरोवरों का नाम लिया जा रहा है, समझ लो उस सरोवर में तुम स्नान कर रहे हो बैठकर, और पूरा मकर का स्नान आप उसी सरोवर में करते जा रहे हो। मकर संक्रांति तुम्हारी 4-5 दिन से चालू हो गई, वैसे तो 5 दिन पहले से तुमने लड्डू खाना भी चालू कर दिया होगा, ऐसा नहीं कि मकर संक्रांति भी खाओगे। दिल्ली की गजब तो ना जाने कितनी बार निपटा गए अभी तक, तो ये तुम वो चालू हो गया स्नान मकर का। अब जितने लोग भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, तो वो भी कह सकते हैं। कोई पूछे क्यों कहाँ गई थी, तो कहना आज गंगा नहा रही थी। इससे पहले कुंडेश्वर महादेव, उसके पहले धन्वंतरी को, फिर ज्ञान वापी कह देना खूब नहाई सा गंगा, सिर पर मस्तक पर शिव जी के बैठी। पार्वती को क्रोध आ गया, क्रोध, और पार्वती मैया क्रोध में आकर आंख से अश्रु गिराती हुई फिर तप में लीन हो, फिर तप साधना करने लगी। अब जैसे ही तप साधना में डूबी, जैसी तप साधना में डूबती हैं, हिमालय बाबा का आगमन, हिमालय राज जी, हिमालय राज ने आकर कहा बेटी चलो घर चलो, मैं वचन देता हूं आपका विवाह मैं शिव जी से करा दूंगा, चलो मेरे साथ। चलिए पार्वती मैया ने डबल से एक स्थान पर बैठकर जब तप किया, पार्वती के उस तप करने से शरीर से बिंदु प्रकट हुआ, उस बिंदु से एक कुंड प्रकट हुआ जिसका नाम गौरी कुंड हुआ। कौन सा कुंड है? गौरी कुंड। ये वो गौरी कुंड नहीं है जो केदारनाथ जी जाते। पार्वती जी ने तब कहां करा था? हिमालय राज का जहां राज्य क्षेत्र था, और हिमालय राज के राज्य क्षेत्र में जहां मैनावती अपने क्षेत्र में निवास करती थी, उसके मध्य में नाना और पिता का घर, नाना और दादा के घर के मध्य में हिमालय राज के उस हिमाचल प्रदेश के सुंदर आनंद में गौरी कुंड, एक गौरी कुंड आता है। केदारनाथ जी जाते हैं तो नीचे पड़ता है गौरी कुंड, उसके बाद में केदारनाथ जी की यात्रा होती है, वो उत्तराखंड में। एक हिमाचल प्रदेश में गौरी कुंड, जब हम मणि महेश जाते हैं तब पड़ता है। कहाँ जाते हैं? मणि महेश। वैसे तो उम्मीद है जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं उनमें से कई लोग मणि महेश होकर आए होंगे, और जितने हरियाणा पंजाब दिल्ली वाले क्षेत्र के लोग होंगे वो तो कई बार होकर आए होंगे। मणि महेश चीन के अंदर
चाइना के अंतर्गत हमारा कैलाश अधिपति विराजमान, और कैलाश अधिपति जो वहां नहीं जा पाता, वही शंकर का बिल्कुल कैलाश अधिपति जैसा ही स्वरूप, बिल्कुल कैलाश जैसा मणि महेश है। जहां पर भगवान शंकर ने पार्वती जी को और गंगा को समझाया है। देखो, पार्वती मैया और गंगा जी को जहां पर भगवान शिव प्रकट होकर समझा रहे हैं कि मैंने तुम्हें वर दिया कि तुम मेरे बाजू में विराजमान होगी, तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी, और गंगा तू मेरे मस्तक पर, जहां दोनों को समझाया गया पर एक रुष्ट हो गई, वो पार्वती पापिष्ट तप करने बैठे, वो गौरी कुंड हैं। जिन तिथियों में अगर आप रोज गंगा का जल शंकर को नहीं चढ़ा सकते, तो शिव महापुराण कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है, गर्ग संहिता कहती है, गीता पुरुष गोरखपुर का कल्याण का गंगा अंक कहता है कि कुछ तिथियां भारत की भूमि पर ऐसी वर्णित है जिन तिथियों में भी गंगा का जल हम शिव को अगर एक बूंद भी समर्पित कर रहे हैं, गंगा का जल मात्र एक आधी चम्मच भी, आचमन जितना भी अगर हम शिव को समर्पित कर रहे हैं, तो उसका सुख आनंदित है। जैसे पंचमी तिथि, नवमी तिथि, दशमी तिथि, एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, अमावस्या, ये तिथियां हमारे यहाँ जो दी गई हैं, इन तिथियों में अगर हम गंगा का मात्र थोड़ा सा जल भी अगर जल के पात्र में डालकर गंगा जी का जल थोड़ा सा भी शिव के पास लेकर जा रहे हैं, तो ये एक भाव अपने भीतर होना चाहिए कि आप केवल गंगा का जल साधारण शिव मंदिर में समर्पित नहीं कर रहे हो, आप गंगा का जल भले अपने घर से लेकर जा रहे हो और थोड़ा सा भी जल ले जाकर अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, तो तुम्हारे भीतर ये भाव होना चाहिए कि मैं गंगोत्री से जल भरकर सीधे रामेश्वर में ले जाकर गंगा के जल को समर्पित कर रही हूँ। श्रावण के महीने में या अन्य महीने में आप शिव को समर्पित कर रहे हैं, यह आपके भीतर एक भाव उत्पन्न होना चाहिए। क्या है आज गंगा दशहरा? गंगा दशहरे का मतलब जानते हो आप लोग? केवल गंगा जी का नाम ले लेने से, एक लोटा जल शंकर भगवान को आज समर्पित कर देने से, या गंगा जल का एक जरा सा छींटा शरीर पर पड़ जाने से 10 पापों से मुक्ति मिल जाती है। क्या है आज गंगा दशहरा? शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है, उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। से ये नस दब गई है या ये कमर दब रही है, तो आप 2-4 दिन कर देखो। कलश के अंदर जल में इत्र का थोड़ा सा भाग, पीपल की जड़ के नीचे आप उसका सींचन करिए पिपलेश्वर महादेव के नाम से। भोलेनाथ तुम्हारी नहीं सुन रहा है तो एक लोटा जल, एक दुर्वा और एक बेलपत्र, ये 3 चीजें लेकर जल जब चढ़ाओ तो पहले गणेश जी का स्थान, फिर कटी भाग, फिर शिवलिंग। समझ में आ गया? गणेश जी का स्थान, कटी भाग जलाधारी, फिर शिवलिंग। दुर्वा गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर दो और बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। ये 3 चीजें अगर आप 2 हफ्ते में, 1 महीने में अगर एक बार भी अगर करते हो, तो देवादिदेव महादेव आपकी मन की कामना पूर्ण जरूर करते हैं। ये निश्चित। महीने में चौखट पर कभी नहीं बैठना, पूर्ण अधिक मास। घर के बाहर बैठो या अंदर बैठो, पर जो चौखट होती है दरवाजे की, उस चौखट पर नहीं बैठना। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है जो अधिक मास के महीने में चौखट पर भूल कर भी बैठ जाते हैं, उनके शरीर में बीमारी बनी रहती है। चाहे वो 50 डॉक्टर बदल लें, चाहे वो 50 जगह पर जाकर दिखा लें, चाहे कितनी भी आभूषण मोती रतन माणिक बदल बदल कर पहन लें, तो भी उसके शरीर में कष्ट रहेगा ही। अगर अधिक मास के महीने में, अधिक मास में अगर कोई देहली पर बैठता है, तो उसके जीवन में कष्ट रहेगा ही ना। और बहुत सुंदर कहा है महाराज। नवमी तिथि अधिक मास की, चाहे शुक्ल पक्ष की नवमी हो
चाहे कृष्ण पक्ष की नवमी हो, जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा बीमारी रहती हो, शरीर में बहुत कष्ट हो, टेबलेट खा खाकर जिंदगी निकल रही हो, बीमारी डॉक्टर का पीछा ही नहीं छूट रहा हो, तो शिव महापुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम कथाओं का वर्णन किया गया है, एक आटे का दिया, उसमें 4 बत्ती, आटे के दिए में 4 बत्ती रखें, तिल्ली का तेल डाल लें, थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डाल लें। महाराज घर के बाहर, अर्थात घर के अंदर के बाहर जो चौखट होती, चौखट से थोड़ा सा बाहर, बिल्कुल चौखट पे नहीं बैठना, थोड़ा सा बाहर, नवमी तिथि के दिन शाम के 6 से 6:30 के बीच में 21 बार जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके सिर से नीचे की ओर श्री नरसिंह भगवान का स्मरण कर कर, जिस अधिक मास में जिस तिथि को उतारा कर रहे हो उस तिथि का नाम लेकर, जो व्यक्ति का उतारा कर रहे हो उसका नाम और गोत्र लेकर 21 बार जो उतार कर उस दिए को घर के ही चौखट पर रख देता है, उस व्यक्ति की बीमारी छूट जाती है। महाराज वो रोगीला नहीं रहता, रोग से ग्रस्त नहीं रहता, दवाई गोली उसकी छूटती है। कभी ये डॉक्टर को दिखा लो, कभी वो डॉक्टर को दिखा लो, कभी यहां दिखाओ, कभी वहां दिखाओ, उसे छुटकारा मिलता। नवमी तिथि चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, किसी भी नहीं, किसी भी नवमी को आप उतारा कर सकते। भगवान नरसिंह का स्मरण करना, नाम लेकर आप कर सकते। महाराज नेत्र ज्योति के लिए भी किया जाता है, वो केवल अधिक मास में ही किया जाता है। नेत्र ज्योति के लिए जिनके बच्चों की आंखों की ज्योति कमजोर हो गई हो, या आपके नेत्र की ज्योति चली जा रही हो, समाप्त होती चली जा रही हो, तो नेत्र ज्योति के लिए भी किया जाता है महाराज। परंतु वो अधिक मास के महीने में नौवीं और दसवीं, अर्थात नौवीं की रात्रि के 12 बजे या दसवीं की रात्रि के 12 बजे घी का दिया हथेली में रखकर दरवाजे के बाहर, उस दिए को हथेली में रखकर चंद्र का दर्शन रात्रि के 12 बजे दिए की लो में चंद्र का दर्शन करते हैं, उससे ज्योत प्रबल होती है हमारे। या तो होगा वो नौवीं की रात्रि 12 बजे या दसवीं की रात्रि की 12 बजे चंद्र का दर्शन, दीप घी का हाथ में जलाकर, नाम गोत्र अपना बोलकर, नरसिंह भगवान का स्मरण कर कर, अधिक मास का स्मरण कर कर, ज्योति में चंद्र का स्मरण कर कर दर्शन किया जाता है। नेत्र कमजोर हो तो उसके 3 या 4 दिन में ज्योतियों का क्रम बढ़ना प्रारंभ होता है। वैसे तो 15 दिन का लिखा है, पर शिव महापुराण कहती है 3-4 दिन का क्रम बहुत बढ़ता जाता है। प्रबलता की महाराज, ना नीचे मरे ना ऊपर, जंघा पर मारूंगा, ना अंदर ना बाहर, दहली पर मारूंगा, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, नख से फाड़ूंगा, नख से। हिंदू धर्म में शास्त्र प्रमाणित करता है महाराज, तुलसी का दल, बेलपत्र, दुर्वा, शमी का पत्र अगर नख से तोड़ दिया जाए तो भगवान को समर्पित नहीं होता। बहुत ध्यान देना, पुरुषोत्तम मास की कथा सुन रहे हो आप, अधिक मास की कथा। पुरुषोत्तम मास की कथा सुन रहे हो आप, अधिक मास की कथा। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को नख से फाड़ा, नख से। शमी का पत्र अगर नख से तोड़ दिया जाए तो भगवान को समर्पित नहीं होता। बहुत ध्यान देना, पुरुषोत्तम मास की कथा सुन रहे हो आप, अधिक मास की कथा। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को नख से फाड़ा, नख से। वैसे तो शास्त्र प्रमाण करता है, विष्णु पुराण में तो ये लिखा हुआ है कि अधिक मास के महीने में नख से काटी हुई कोई अगर फूल की पत्ती भी है उसको नख से काट दिया गया है तो समर्पित नहीं होगी। तुलसी का दल नख से काट दिया गया है, समर्पित नहीं होगा। दुर्वा नख से तोड़ दी गई है, समर्पित नहीं होगी। शमी पत्र नख से तोड़ दिया है, समर्पित नहीं होगा। पुष्प नख से तोड़ दिया है, समर्पित नहीं होगा। भगवान को समर्पित नहीं हो सकता। अश्विन अधिक मास हो चाहे कोई सा भी अधिक मास, विष्णु पुराण कहती है। पर शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि कोई से भी महीने में, कोई सी भी घड़ी में, कोई से भी पल में अगर आपने नख से कोई सामग्री तोड़कर भगवान को समर्पित करी है, भगवान उसको स्वीकार नहीं करता, स्वीकार नहीं करेगा। कईयों की आदत रहती है, तुलसी का दल भी तोड़ेंगे तो नख से तोड़ देंगे, डंडी नख से तोड़ देंगे, बेलपत्री की डंडी नख से तोड़ देंगे, नहीं, स्वीकार नहीं करेगा। ना नीचे मरे ना ऊपर, ना अंदर मरे ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, नख से, ना दिन में ना रात में, शाम का समय। जानने के लिए भगवान हनुमान जी महाराज लंका में जब प्रवेश करे थे तो हनुमान जी इतने बड़े विद्वान हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, इतने विद्वान श्री हनुमान जी महाराज किसी के घर में, नगर में प्रवेश कर रहे हैं, वो भी रात्रि को, शाम के समय, रात्रि को। तो कोई पूछे कि हनुमान जी महाराज इतने विद्वान, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, तो भगवान के चरणारविंद का अनुमोदन करने वाले श्री हनुमान जी हैं, जो विद्या के निपुण है, विद्या में प्रबल है, विद्या के आनंद सुख को जानने वाले हैं। उनको सूर्यनारायण भगवान ने कितना ज्ञान दिया होगा कि रात्रि के समय, शाम के समय किसी के घर की दहली पर, दरवाजे पर नहीं जाना चाहिए। फिर हनुमान लंका में क्यों गए? कितना सुंदर कहा है, सूर्य अस्त के समय घर की बहू, बेटी, घर के गऊ, घर की गाय भी, यहां तक कहते दूध भी, लक्ष्मी भी शाम के समय किसी को ना दीजिए।
बहू बेटी भी किसी का शाम के समय ना जाए। हमारे घर की लक्ष्मी हमारे घर में रहे। संध्या का समय ऐसा होता है, शाम का समय, कि गाय भी चलकर घर की ओर रहती है, गौ में भी अपना ठिकाना पाती है, पशु पक्षी। पर एक आज का फैशन ऐसा हो गया राम, ये बेटियां ये बहुएं अपनी सहेली को फोन लगाकर कहती हैं कितनी बजे चलेगी, 5:30 तक चलते हैं शाम के समय। आओ ठीक है, शाम के समय घर छोड़कर रुपया खर्च करने के लिए जा रही। या शास्त्र कह रहा है शाम के समय तो भिक्षुक भी अगर मांगने आए तो ना दिया जाए। दिल्ली पर घर की लक्ष्मी, घर की बेटियां, घर की बहुएं, घर में स्थिर, घर में स्थिर। हनुमान जी से पूछा किसी ने, आपने रात को लंका में क्यों गए? तुम इतने विद्वान होकर, चतुर होकर, आधी रात को लंका में जाने की क्या जरूरत थी? शाम पड़े जल्दी तुम, अंधेरा हुआ चले। हनुमान जी बोले भैया देख, लोग कह रहे थे रावण बहुत बड़ा शंकर जी को भगत है, लोग कह रहे थे रावण बहुत बड़ा विद्वान है, लंकाधिपति लंकेश बहुत विद्वान, जिसकी सोने की लंका है, इतना कर्मकांडी प्रखंड विद्वानों में भी विद्वान लंकाधिपति है। जब उसके चर्चे इतने सुने तो मन में सोचा ऐसे विद्वान को तो रात में देखूंगा एक बार। बहुत गई रात। व्यक्ति दिन में कुछ और नजर आता है, रात में कुछ और नजर आता है। इनकी रंगरलियों को अगर देखना है तो रात को देखा जा सकता है। व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति की वृत्ति, कई माताएं कहती है हमारा बेटा सुपारी नहीं खाए, सुपारी। रात के जाके पान की दुकान पे देखो तो पूरा गुटखा निपटा जाए, तो सुपारी कहां लगे? हमारा बेटा कुछ नहीं पिए, क्योंकि एक ही बार ऐसी पी ले तो कहीं नहीं पिए। ये उसी में डाले। एक माता जी आके बोली फोटो दिखा के देखो ना गुरुजी, लड़के की लड़की देख के आई हूं, कैसी लग रही है? हमने कहा बहुत जोरदार है, अच्छी है। गुरुजी हम 8 लोग गए थे, 4 घंटा बैठे, गुरुजी इतनी बढ़िया लड़की, मुंह से आवाज नहीं आई गुरुजी, इतनी सीधी थी, हमने जो प्रश्न करा बस उसका उत्तर दिया, कुछ बोले नहीं गुरुजी, इतनी बढ़िया लड़की। आपको कैसी लग रही? हमने कहा बढ़िया। गुरुजी इतनी लड़कियां देखी और उसमें यही सबसे अच्छी, बिल्कुल नहीं बोले, एकदम सीधी, जितना बोले बस उतना जवाब दे, इतनी सीधी। गुरुजी कैसी रहेगी? हमने कहा अच्छी रहेगी। अभी नहीं बोल रही है, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी। अभी काय बोलेगी? शादी कराना है आप थोड़ी ना कराना। बाद में मालूम पड़ता है तू तो काली रे कल्याणी हो मां, जित देखूं तो जोग माया। तब समझ में आता है कि पहले बच्चों को डराते थे तो कहते थे बाऊ आया, आज के जमाने में सासों को डराना हो तो कहते बाऊ आई, बेचारी खाती खाती रहता। अभी तो कहीं कहां से आ, तब मालूम पड़ेगा यार, अभी तुम जाओ जरा, अच्छा है शांति रखो, सहज सरल। तुमरुका जी भगवान शिव के भगत, नारायण के भगत, तुमरुका जी ने ऐसी भक्ति करी कि तुमरुका जी अगर भगवान से पीछा भी छुड़ाएं तो भगवान तुमरुका जी को पकड़ कर लेते। तुमरुका जी को भगवान पकड़ कर महाराज कितना छुड़ाएंगे? एक बार अगर भगवान ने किसी भक्त को पकड़ लिया तो फिर उसको अपना बना लिया, फिर भटक नहीं सकता। बस मार्ग प्रशस्त हो। बहुत सरल सी बात है। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि हम 24 घंटा शंकर का नाम नहीं ले सकते, राम नाम नहीं ले सकते, कृष्ण नाम नहीं ले सकते, 24 घंटा भगवान का भजन नहीं कर सकते, 24 घंटा हम स्मरण नहीं कर सकते। तो शिव महापुराण यहां तक कहती है कि अपने गले में तुलसी की माला पहन लो या रुद्राक्ष की माला पहन लो। 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से जो रोज निकल रही है, जब आप गले में तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला पहन लेंगे तो वो 21,600 श्वास जो आने का जाने का क्रम कर रही है, वो 21,600 श्वास खुद मंत्र जाप हो जाए, खुद मंत्र जाप। एक रवि झुंझुनू राजस्थान से मैसेज करे हैं। उनका प्रश्न है, हमने बड़े बड़े संतों को देखा है, महंतों को देखा है, गुरुओं को देखा है, वो माला रखकर जाप करते हैं, मनका गिनते हैं, माला के मोती गिनते हैं। हमारी मम्मी भी कहती है कि तुम माला जपो। गुरु जी से पूछना है क्या माला जपना जरूरी है? हाथ में माला लेकर बैठना जरूरी है? रवि जी अगर आप शिव महापुराण की कथा झुंझुनू से सुन रहे हो तो आपको साधुवाद है जो आप लगातार इतनी कथाओं को सुन रहे हैं और इतने प्रेम से सुन रहे हैं। सीए की आप पढ़ाई कर रहे हैं, बाबा आपको सीए में पास करें तो यही भगवान से प्रार्थना करेंगे। पर यह जरूरी नहीं है कि आपके हाथ में माला रहे। कल कथा में देवऋषि नारद को तेल का कटोरा देकर भगवान ने भेजा और नारद से पूछा तूने मेरा नाम कितनी बार लिया? नारद जी कहते नाम लेते तो ये तेल धुल जाता, इसलिए नाम नहीं लिया। भगवान कहते हैं तुझ में और जगत में यही अंतर है। जगत के लोग काम करते रहते हैं और घट की जीवा से नाम जपते रहते हैं। निवेदन है तुम्हारे गले में जो तुलसी की माला हो, तुम्हारे गले में जो रुद्राक्ष की माला हो, उसमें मन के 108 होना चाहिए या 108 से भी ज्यादा होना चाहिए। नीतू पुलाव तो मम्मी गाजर का हलवा यम। राजमा मसाला। कम मनके की माला मत पहना गले में, बारीक बारीक मनके की कर लो, छोटे से छोटे मनके की कर लो, 100 से भी ज्यादा हो, 108 से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि गले में अगर तुलसी की माला होगी, गले में रुद्राक्ष की माला होगी, भले तुम्हारे मुख से नाम ना निकले, भले तुम्हारे हाथ में करमाला ना आए, भले तुम भगवान का नाम जपो ना जपो, भले तुम भगवान को भोग लगाओ ना लगाओ, भले तुम तीर्थ जाओ ना जाओ, पर गले में अगर तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला तुम्हारे गले में है तो चिंता मत करना, तुम्हारी श्वास जितनी निकलेगी 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, वो 21,600 श्वास के मनके का फल तुम्हें रोज का प्राप्त हो जाएगा। बस ध्यान रखना, गले में मनका होना जरूरी है, गले में माला होना जरूरी है। भले रुद्राक्ष का एक मनका हो, भले तुलसी का एक मनका हो, पर गले में हो
तो उसका फल मिलेगा, घटेगा नहीं, उसका फल आपको प्राप्त होगा, उसका सुख आपको मिलेगा। कार्तिक की कथा में आ जाइए, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण दोनों में लिखा हुआ है, हाँ पद्म पुराण में भी वर्णन है। 2 वृक्ष ऐसे हैं जिनके नीचे नजदीक में दान किया हुआ समाप्त नहीं होता। कार्तिक खंड, स्कंद पुराण। कार्तिक खंड, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, गर्ग संहिता में भी आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। गीता प्रेस गोरखपुर की तुलसी अंक निकालेंगे तो उसमें मिल जाएगा। 2 वृक्ष ऐसे हैं जिनके नजदीक में जो दिया जाता है वो समाप्त नहीं होता। एक आंवले का वृक्ष, दूसरा तुलसी का पौधा। जहां समाप्त नहीं होता। आ जाइए महाराज, शिव कथा कर रही है। एक बुढ़िया बैठकर रो रही थी। विष्णु पुराण। रो रही है, रुदन कर रही है। पूछा क्या हो गया? मेरा पति ना जाने कहां गया, मेरा पुत्र ना जाने कहां गया। तो किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में गई थी। विष्णु पुराण का बहुत सुंदर संवाद है महाराज। तो किसी नदी के घाट पर गई थी तेरे परिवार के साथ? नहीं, मुझे दोनों छोड़ गए, मैं इस भूमंडल पर अकेली हूं। किसी संत ने पूछ लिया, मृत्यु लोक में जब बालक का जन्म होता है, माता के गर्भ से बच्चा जब जन्म लेता है, उसकी जो नाल कटती है, कटने के समय पर मृत्यु की तारीख, तिथि, दिन, समय, घड़ी, पल, स्थान निश्चित किया जाता है। दुनिया के लोग ये सोचते हैं कि जन्म देने के बाद जैसे माता पिता भूल जाते हैं, भगवान भी भूल गया होगा। नहीं, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, शिव महापुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण कहती है माता के गर्भ से बच्चा जब जन्म लेता है, प्राण त्यागता है, अंतिम बिंदु तक परमात्मा की छाया उस पर बनी रहती है। लोग ढूंढते हैं भगवान को, भगवान कहां है? लोग ढूंढते हैं ईश्वर को, ईश्वर कहां है? फिर वही वाली बात आ गई, माता पार्वती ने शंकर भगवान को कहा अगर छुपना है तो भक्तों के हृदय में छुप जाओ, क्योंकि वहीं दुनिया के लोग सब दूर ढूंढेंगे, मंदिर में, देवालय में, तीर्थ में, पर अंदर नहीं ढूंढ पाएंगे। भीतर छुपो, भीतर आओ। बस अपने उस आत्मा में खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें फंसा। भीतर छुप कर अंदर जाकर